हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स के कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी। तो अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है तो उन दोनों को ऐड करने से हमें जो आंसर मिलेगा वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। मान लीजिए अगर हम 5 और 4 को ऐड करेंगे तो आंसर 9 होता है। तो ये 5 है यानी कि ये +5 है, ये 4 है यानी कि +4 है। तो दोनों को ऐड करने से हमें आंसर जो मिलता है 9, ये +9 है। तो दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने से हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आंसर में हमें मिलता है। अगर हम दो इंटीजर को ऐड करेंगे जिनके साइंस डिफरेंट है तो भले ही ये एडिशन है, उस केस में हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। मान लीजिए जैसे 200 + 200 + -100। अगर ऐसे दो इंटीजर्स होंगे तो हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस केस में हम लोग एक्चुअली सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे? 200 से 100 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 100 होगा। अभी 100 में कौन सा साइन रहेगा वो डिपेंड करेगा ये दो नंबर के ऊपर। जो इनमें से बड़ा है उसके सामने जो साइन है। अभी देखिए 200 बड़ा है इन दोनों में से और 200 के सामने प्लस का साइन है या ये पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर में हमारा पॉजिटिव साइन ही रहेगा। मान लीजिए अभी ये एक एग्जाम्पल है -350 + 150। तो 150 है मतलब ये +150 है। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, एक्चुअली हम लोग जब साइन डिफरेंट होते हैं हम लोग ये दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 350 - 150 करने से 200 आंसर होता है। तो इस केस में 200 आंसर होगा और 200 के सामने कौन सा साइन होगा वो डिपेंड करेगा ये दो नंबर के बीच, नंबर के ऊपर, कि ये दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है और उसके सामने कौन सा साइन है। तो 350 इज़ ग्रेटर देन 150। तो 350 150 से बड़ा है और 350 के सामने माइनस का साइन है। तो आंसर में माइनस का साइन रहेगा। ऐसे हम लोग डिफरेंट साइंस जब होते हैं इंटीजर्स को ऐड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग वर्कशीट्स करेंगे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं और एक एग्जांपल लेके भी समझाती हूँ। मान लीजिए 400 है -400 + 200। ये मैं दो नंबर को सेम रखती हूँ और ओनली साइन चेंज करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 400 + -200 ==। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, तो ये 200 यानी कि +200 है। तो दोनों के साइंस डिफरेंट है इसलिए हम लोग पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 400 - 200 200 है। अभी 200 के सामने कौन सा साइन रहेगा डिपेंड करेगा ये दोनों नंबर के ऊपर। जो नंबर बड़ा है और उसके सामने कौन सा साइन है। तो 400 और 200 में से 400 बड़ा है और इस केस में उसके सामने माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो -200 होगा। अभी इस केस में देखिए 400 + -200, ये 400 है यानी कि +400 है। तो +400 + -200, तो ये नंबर और ये नंबर का साइन डिफरेंट है। तो हम लोग 400 - 200 करेंगे तो 200 हमारा आंसर होगा। अभी कौन सा साइन
200 के सामने लगाएंगे। तो 400 और 200 को जब हम लोग कंपेयर करते हैं 400 बड़ा है और 400 के सामने पॉजिटिव साइन है या प्लस का साइन, इसलिए इसका आंसर +200 होगा। अब ये थर्ड केस देखिए, अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे -5 प्लस -4 है, तो ये नेगेटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है। अगर दो नेगेटिव इंटीजर होते हैं तो उसका आंसर जब हम लोग निकालते हैं तो ये दो नंबर को ऐड कर लेते हैं, तो 5 + 4 9 है और नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। तो ये -5 प्लस -4 इक्वल टू -9। और इसको जब हम लोग लिखते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट ओपन करके ऐसे लिखते हैं, -5 प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, तो -4 इक्वल टू -9। ब्रैकेट ओपन करके हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो प्लस और माइनस जब आसपास होंगे तो माइनस हम लोग हमेशा लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद। ये रूल भी आपको याद रखना है। तो जब साइन सेम हो उस केस में नंबर को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे प्लस का साइन है तो हम लोग ये नंबर को ऐड करते हैं और जो साइन है वो साइन आंसर में लगाते हैं। जैसे माइनस साइन के दो नंबर को जब ऐड करना होता है तो हम लोग दो नंबर को वैसे ऐड करके, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाते हैं। अगर साइंस डिफरेंट हो तो उस केस में हम लोग दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके सामने कौन सा साइन रहेगा वो डिपेंड करता है जो दो नंबर हैं उनमें से कौन सा बड़ा है। विदाउट कंसिडरिंग द साइन आपको देखना है कौन सा बड़ा है और बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन है। अकॉर्डिंगली आंसर में आपको उस साइन को लगाना पड़ेगा। तो ये एडिशन का कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो 67 प्लस -49 है, तो हम लोग लिखेंगे 67 और ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे प्लस और माइनस होने से माइनस हमेशा रहता है, तो 67 - 49 आंसर 18 है। इसको देखिए 67 प्लस -49 इक्वल टू 67। प्लस और माइनस होने से हमेशा माइनस होता है, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारा माइनस रहेगा 49, फिर दोनों को माइनस करने से आंसर 18 आता है। ये कुछ रूल्स हैं जो मैं समझाई थी कॉन्सेप्ट में। अभी सेकंड क्वेश्चन है -452 और 138 को ऐड करना है। तो -452 प्लस 138, तो ये प्लस 138 है, तो 138 यानी कि ये प्लस 138 है। तो दोनों के साइंस डिफरेंट है, इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 452 - 138 करने से ये यहाँ से 1 बोरो करें, 12 - 8 4, यहाँ पे 4 रहेगा, 4 - 3 1, 4 - 1 3, तो 314 आंसर आएगा। अभी ये दो नंबर को कंपेयर करेंगे, तो 452 इज़ ग्रेटर देन 138 और 452 में माइनस का साइन है, तो आंसर में माइनस का साइन आएगा, तो ये -314 होगा। ये सी क्वेश्चन है -95 प्लस -35, तो ये -95 ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद प्लस और माइनस होने से माइनस रहता है, जैसे मैं प्रीवियसली एक्सप्लेन की हूँ। ये -95 -35 दोनों के साइंस सेम है, यानी ये -95 है और ये -35 है, तो इस केस में हम लोग 95 + 35 करेंगे। 5 + 5 10,
9 + 1 10 + 3 13, तो 130 आंसर होगा। और क्योंकि ये सारा माइनस है, इसके सामने माइनस का साइन लगेगा, तो इसका आंसर -130 होगा। ये डी क्वेश्चन है 6951 प्लस -6952। तो 6951 प्लस और माइनस होने से माइनस होता है, तो -6952। तो ये देखिए, ये 6951 है, मतलब ये +6951 है और ये -6952 है, यानी दोनों के साइंस डिफरेंट है, इसलिए हम लोग माइनस करेंगे दोनों को, तो 1 आंसर होता है। और क्योंकि 6952 इज़ ग्रेटर देन 6951 और 6952 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए आंसर जो 1 है उसके सामने माइनस का साइन लगेगा, तो इसका आंसर -1 होगा। ये क्वेश्चन ई है। ये 1001 प्लस -101 है। ये 1001 मतलब ये +1001 है। इसको, ये प्लस साइन है, आपको मेंटली सोचना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बस पेंसिल में मार्क की हूँ। तो ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो इस केस में 1001 - 101 होगा, तो ये 900 आंसर होता है। और यहाँ पे जब ब्रैकेट हम लोग खोलेंगे तो 1001 प्लस और माइनस माइनस होता है -101। तो क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, तो माइनस करने से 900 होगा। और 1001 ग्रेटर देन 101 है और इसके सामने प्लस का साइन है, इसलिए आंसर 900 होगा या +900, अब चाहें कुछ भी लिख सकते हैं, और +900, अब जो भी चाहे आंसर में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन एफ है। -381 प्लस -619। अभी ब्रैकेट खोलने से प्लस और माइनस होने से माइनस होता है, तो -381 -619, क्योंकि दोनों के सामने माइनस का साइन है, हम लोग 619 और 381 को ऐड करते हैं और आंसर में माइनस का साइन लगा के आंसर लिखते हैं। तो 9 + 1 10, 0 रखे 1, 8 + 1 9 + 1 10, 6 + 3 9 + 1 10, तो 1000 आंसर होता है। क्योंकि दो नंबर के सामने नेगेटिव का साइन है, तो आंसर में भी माइनस का साइन रहेगा, तो -1000 आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर जी है। -419 प्लस 386 प्लस 419। ये देखिए -419 है और +419 है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ओनली 386 आंसर रहता है। आप चाहें तो 386 लिख सकते हैं और +386, कुछ भी लिखने से करेक्ट है, बट जनरली हमेशा बच्चे 386 ही आंसर लिखते हैं। ये क्वेश्चन एच है। -19 प्लस 158 प्लस -103। अभी ब्रैकेट्स हम लोग ओपन कर लेंगे, तो -19 प्लस 158, प्लस और माइनस होने से हमेशा माइनस होता है, -103। अभी देखिए, जो भी एडिशन हमें करना है या सम करना है उसको पहले हम लोग कर लेंगे। तो ये -19 है और ये -103 है, तो ये दोनों को पहले हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 122 आंसर होता है। तो -19 और -103 को ऐड करने से 122 आंसर होता है, और दोनों में माइनस साइन है, इसलिए माइनस हम लोग लगाएंगे आंसर में, तो -122 प्लस 158, तो 158 और 122 को माइनस करेंगे क्योंकि दोनों के साइंस डिफरेंट है। ये +158 है, ये -122 है, तो दोनों को माइनस करने से हमारा आंसर 36 आता है, तो आंसर 36 है। 122 और 158 में से 158 बड़ा है, और 158 के सामने प्लस का साइन है या पॉजिटिव साइन है, इसलिए आंसर में
प्लस 36 होगा या 36। ये क्वेश्चन आई है -9005 और 360। ये दोनों के साइंस डिफरेंट है, ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। तो माइनस करने से ये 10 हो जाएगा, यहाँ से 1 बोरो कर 10 - 6 4, ये 9 होगा, 9 - 3 6 और ये 8 हो जाएगा। तो 8645 दो नंबर को कंपेयर करने से 9005 इज़ ग्रेटर देन 360। तो और ये नंबर के सामने माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में माइनस का साइन रहेगा। तो -8645 आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन वर्कशीट 3 का -65 प्लस -35 प्लस 100। तो यहाँ पे ब्रैकेट खोलने से ये प्लस और माइनस है तो माइनस होगा। तो -65 -35 प्लस 100। अब ऐसा सोचिए, अगर प्लस और माइनस दिया गया है तो ऐसे मेंटली आप अंडरलाइन करके सोचिए ये माइनस ही होगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो -65 -35 प्लस 100। अभी ये दो नंबर नेगेटिव हैं, तो हम लोग ये दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन की थी, नेगेटिव और नेगेटिव होने से दो नंबर ऐड होते हैं, और दो नंबर जब ऐड करके आंसर लिखते हैं उसके सामने हम लोग नेगेटिव का साइन लगाते हैं। तो 65 प्लस 35, 65 प्लस 35 100 होता है। दोनों के सामने नेगेटिव साइन है इसलिए -100 लिखेंगे, और ये प्लस 100 है, तो -100 और प्लस 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 0 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 4 के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, और उससे पहले बुक में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको भी समझाऊंगी। थैंक यू।